अच्छा, प्लेइंग कार्ड में टोटल कितना कार्ड होता है? तो ये तो सबको याद होगा कि 52 कार्ड्स होता है, और इसको हम बोलते हैं डेक ऑफ कार्ड्स। डेक मतलब जितना भी कार्ड हो सबका एक जगह कलेक्शन, है ना। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल कितना कार्ड होता है? 52। अब बताओ, तो 52 कार्ड होता है, तो ये पूरा कार्ड में कितना कलर होता है? कलर के आधार पे अगर हम बांटे तो रेड होता है और ब्लैक होता है, ग्रीन भी होता है क्या? कभी देखा है? कार्ड नहीं देखा है कभी? नहीं देखे हो तो आज जाओ मार्केट में और ख़रीद के लाओ, ठीक है। और ज़्यादा तो ख़रीद के लाओगे तो घर में पिटा भी जाओगे। समझ आ के नहीं? अरे तुम लोग कहाँ से, कार्ड कौन बता दिया? बोल देना कि सर बताए हैं। अच्छा सुनो, ध्यान से सुनो, हमको यहाँ पे समझना है, गेम खेलने के लिए नहीं समझना। हमको बस इसका देखो, प्रोबेबिलिटी क्या है ना कि नंबर का गेम है, हमको नंबर खाली पता होना चाहिए। तो रेड कलर का होता है 26 कार्ड, टोटल 52 में आधा रेड है और आधा है ब्लैक, 26 ब्लैक। बात समझ में आया? अच्छा, रेड में कौन कौन होता है आप लोग बता दो थोड़ा। डायमंड होता है और स्पेड, नो। अरे हार्ट देखो, हार्ट तुम्हारे अंदर है, खून से लथपथ है ना, समझा? तो रेड है ना होगा। हार्ट, हार्ट ना समझता है, तो हार्ट जो होता है तुम्हारे अंदर है वो रेड है। सुन लो, ऐसे भी देखो तुम लोग इमोजी वगैरह रहता है ना, रेड कलर का मिलता है हार्ट, मोबाइल वगैरह में ना देखा है? अच्छा, हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, इस तरह का निशान बना हुआ है, सही है ना? हो डायमंड, डायमंड, डायमंड पे इस तरह का निशान बना हुआ रहता है। अब ब्लैक कलर वाला नाम बता दो। एक होता है स्पेड और एक होता है क्लब, ठीक है ना? स्पेड और क्लब, बात समझ में आया? अच्छा, सारा का सारा स्पेड में, स्पेड आपका इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है? पान का पत्ता, इस टाइप का, हाँ। और इस पे इस टाइप का फिगर रहता है। किस टाइप का? हाँ, ट्री टाइप का फिगर, ऐसे ऐसे बना हुआ रहता है ना, है? इसी टाइप का तो कुछ होता है। तो ए डायमंड अगर पूछे कि कितना होता है तो 13, इक्वली डिवाइडेड सब होता है। स्पेड भी 13 और क्लब भी 13। ये आपको नंबर याद रखना होगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाने के लिए, समझे कि नहीं? अच्छा, इसमें अगर सब कार्ड का नाम पूछे तो कौन कौन नाम होता है आपको याद है कि नहीं याद है? कौन कौन होता है? अच्छा, सबसे पहले सुनो, एक होता है एस, हाँ, जिसको इक्का बोल रहे हो। एक एस होता है और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब नंबर किया हुआ रहता है कार्ड पे, ठीक है? इसके बाद एक होता है किंग, क्वीन, जैक, हाँ, किंग, क्वीन और जैक। और ये तीनों कार्ड जो होता है इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। अगर आप कार्ड देखो, प्लेइंग कार्ड है, सुनो, प्लेइंग कार्ड अगर आप देखे हो तो इस पे फेस बना हुआ रहता है, ये तीनों पर। अच्छा, एस पे नहीं बना हुआ रहता है, ठीक ना? एस पे नहीं बना हुआ रहता है। एस देखो, 1 की जगह एस लिखा हुआ, समझ लो, एस, और उसके बाद 2 से लेकर नंबर लगातार रहेगा 10 तक। किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। इतना समझ में आया? तो 13 कार्ड है कि नहीं है? देखो, यहाँ से यहाँ तक 10 और 11, 12 और 13 का डायमंड में भी यही होगा, हार्ट में भी 13 का यही नाम है, स्पेड में भी यही नाम है और सब में यही नाम है, ठीक
ठीक ना, मतलब क्लब में, स्पेड में, हार्ट में, डायमंड में, सब में यही है। 13 इसमें है, 13 इसमें है, 13 इसमें और 13 इसमें है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर पूछे कि टोटल नंबर ऑफ किंग कितना है, टोटल किंग कितना, तो आंसर है एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका, एक किंग इसका। अरे देखो एक्चुअली ना प्लेइंग कार्ड वाला जो गेम होता था ना पहले का, क्या चीज़ का, राजा महाराजा जो साम्राज्य होता था उन लोग के आधार पे बनाया हुआ था। तो देखो दो, एक में रेड का शासन है और एक जगह में मान लो ब्लैक वाला का शासन, वेस्ट इंडीज वाला का, ठीक है, और एक में इंग्लैंड वाला का शासन है। तो इधर रेड हो गया, गोरा का एक हो गया, और एक क्या चीज़ का हो गया, काला का। अब इसमें भी दो भाग में बटा हुआ है इसका, ठीक ना, इधर भी 2 राजा साहब बैठे हुए हैं और इधर भी 2 राजा साहब बैठे हुए हैं, न समझे। अब देखो सब राजा साहब हैं तो रानी भी तो साहिबा आएगी, तो सब का एक रानी भी बैठी हुई है, माने क्वीन भी। और जय को हिंदी में एक्चुअली गुलाम बोलते थे, सेवक, ठीक ना। तो जब राजा है तो सेवक तो होगा ना भाई, आम जनता तो है नहीं कि सेवक नहीं होगा। तो बस ये तीनों को फेस करे, तीनों पे फेस बना हुआ रहता था, समझ गए ना। तो आप याद रखना कि डायमंड इसमें भी 2 रेड का और 2 तो टोटल कितना हो गया, 2 रेड और 2 ब्लैक। टोटल प्लेइंग कार्ड में कितना किंग, तो 4। सिंपली किंग भी सॉरी क्वीन भी कितना, और जैक भी कितना, 4, सब 4। यही है एस, समझ गए, एस को ही जो तुम बोल रहे हो। तो सुनो ध्यान से, इतना समझ में आ गया। टोटल किंग कितना होगा, टोटल क्वीन भी कितना होगा, 4, और जैक भी कितना होगा, टोटल एस भी 4, सब 4 कार्ड है, तब ना 13 × 4 52 हो जाएगा। तो सब 4 कार्ड है। अच्छा चलो बताओ फेस कार्ड कितना है, टोटल फेस कार्ड तो ये हो जाएगा 12, 4 है। एस मतलब कितना कार्ड होगा टोटल, जो पूछ रहे हो। एस इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, तो कितना हुआ। अरे सारा कार्ड ना 4 पीस है, समझे कि नहीं, सारा कार्ड 4। जैसे तुमसे बोलिएगा 10 नंबर का कितना कार्ड है टोटल, तो 4 को है। 13 कार्ड में तो ये टोटल है ना, हो एस 13 कहाँ से आ जाएगा, ना समझा। तो सब में 4 होगा, इतना क्लियर है। फेस कार्ड कितना होगा, 12। फेस कार्ड कितना होगा, 12। इतना तो क्लियर है? चलो अब देखो हम लोग समझ रहे थे, तो ये बेसिक हो गया प्लेइंग कार्ड के बारे में। देखिए अब हम लोग समझ रहे थे, ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग समझ क्या रहे थे कि सैंपल स्पेस। अब देखो 10th लेवल में क्या पढ़ते थे, आप ऐसे पढ़ते होंगे कि अगर एक कार्ड को ड्रा किया जाए, ठीक ना, वेल सफल्ड कार्ड में से एक कार्ड को अगर निकाल लिया जाए तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा। टोटल 52 कार्ड में से एक कार्ड को हम मान लो कि खींच रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बाहर आने का। तो हो सकता है कि पहला कार्ड आए, हो सकता है कि दूसरा आए, तीसरा आए, चौथा होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना है, 52। फिर से सुनो, 52 कार्ड में से एक कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, माने एक कार्ड को हम एट रैंडम कोई भी कार्ड को निकाल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52। लेकिन अगर 2 कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं तब, ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन में आपको कहे कि 2 कार्ड निकालना है, तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का फॉर्मूला लगेगा 52C2, ठीक ना, 52C। अब कहोगे कि अचानक कम्बिनेशन कहाँ से आ गया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा स्तर पर समझाते हैं कि कम्बिनेशन क्यों यूज हो रहा है, ठीक ना। अच्छा कम्बिनेशन मतलब याद है कि सिलेक्शन होता था, नहीं याद है, थोड़ा सा याद दिलाते हैं कम्बिनेशन के बारे में, थोड़ा सा। कम्बिनेशन को
NCR से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि n ऑब्जेक्ट में से या n थिंग में से r का सिलेक्शन कर रहे हैं, और इसका फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल। ये सब हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। कम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है? NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ऐसा होता है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर हम बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले फैक्टोरियल भी याद दिलाते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ऐसे करते करते 3 2, मतलब n कंजेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। सपोज दैट 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल निकालना है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मीनिंग यही है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जैसे 10 का फैक्टोरियल है तो 10 का फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। नहीं लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 9 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, तो यही तो है 10 का फैक्टोरियल। तो हम जहाँ तक छोड़ सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा आसानी होती है। तो याद दिला दे रहे हैं एक बार, NCR का फॉर्मूला A है। और देखिए कहाँ पे यूज करते हैं ये समझ लीजिए। जैसे कि देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लिया जाए कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट है A B C, और इसमें से हम 2 का सिलेक्शन करना चाहते हैं। कितना तरह से कर सकते हैं? तो इसके लिए ना कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। आउट ऑफ 3 थिंग्स यू हैव टू सेलेक्ट 2 थिंग्स। तो आप क्या करोगे कि एक तो मेथड ऐसे है कि आप सोचो, ऐसे सोचो कि A और B को सेलेक्ट किए, सिलेक्शन हो रहा है, A और B को सेलेक्ट किए, फिर A के साथ C को सेलेक्ट कर लिए, और एक हो सकता है कि B के साथ C को सेलेक्ट कर लिए। हो सकता है ना, मतलब 3 को सिलेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस हो जाएगा यहाँ 3। आउट ऑफ 3 थिंग, ध्यान से समझना, 3 ऑब्जेक्ट में से 2 को चुनना है। तो ये 3 तरीका है चुनने का। तो एक तो ऐसे लिखने का तरीका है, और एक तरीका है कि आप क्या करो कि 3 में से 2 को सेलेक्ट करो, तो 3C2 डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। ठीक ना, कैसे? देखो 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो अगर फॉर्मूला लगाओ तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया? क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो कितना आंसर आया? तो ऐसे हमको सोचने का जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट फार्मूला से बन गया। समझ रहे हो लॉजिक? यहाँ पे कम्बिनेशन यूज होगा, और कम्बिनेशन का जो बेसिक फार्मूला है आपको याद रखना होगा। जैसे फिर से और समझाते हैं, ठीक, और समझिए। मान लिया जाए कि एक बैग है, ठीक है, जिसमें 4 रेड बॉल हैं और मान लो कि 5 वाइट कलर का बॉल है। अब इसमें से मान लिया जाए कि 2 बॉल को सेलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी देखो 2 तरह से पूछ सकता है। पूछेगा कि एक बॉल को एट रैंडम सेलेक्ट किए, रेड का होने का क्या प्रोबेबिलिटी? तो आप जानते हो 10th क्लास में ऐसे पढ़ते थे कि एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस लिख देते थे आप 9। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप अगर एक बॉल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि पहला R1 आए, R2 आए, R3 आए, R4 आए, या तो W1 आए, W2 आए, W3 आए, W4 आए, W, यही सैंपल स्पेस बनेगा। अगर एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हो, तो या तो ए वाला बॉल में से 4 में से कोई आएगा, या तो वाइट में से 5 में से कोई आएगा, रहेगा ना। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9। अच्छा, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमारे पास 9 बॉल है, उसमें से एक का सिलेक्शन करना है, तो 9C1। तो 9C1 मतलब निकालो 9 फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू, तो 9 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 1। कितना आया? तो इसीलिए हम 9 लिख देते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि 2 बॉल को सेलेक्ट करना है, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा 9 बॉल में 2 बॉल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कितना सैंपल स्पेस बनेगा? तो आंसर होगा 9C2। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या बनने वाला है? 9C2।
यानी कि कितना कम्बिनेशन बनेगा, तो 9 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2। अब इतना तो दिमाग नहीं है कि 36 को सबको सोच के लिखे कि कौन कौन कम्बिनेशन बनेगा। अरे समझ रहे हो बात को, लॉजिक को। अब कभी पूछ सकता है कि 3 बॉल को सेलेक्ट करें, तो 9C3। तो कहने का मतलब कम्बिनेशन कहाँ यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है, तुम समझो, इस लॉजिक को समझो कि क्यों यूज हो रहा है। एक बॉल सेलेक्ट करना तो 9C1 या डायरेक्ट 5 और 4 9 लिख दिए, वो दोनों एक ही बात हो गया। लेकिन 2 बॉल सेलेक्ट करना डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए आपको बिना कम्बिनेशन का फॉर्मूला का संभव नहीं है समझना, ठीक है। 4 रेड 5 बॉल, ऐसे पूछ सकता है कि रेड 2 बॉल को सेलेक्ट किए और हमको क्या चीज़ आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, रेड आने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो जानते हो प्रोबेबिलिटी का कैसे फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऐसे हम लोग आगे ये वाला पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ ई बाई क्या होता है, नंबर ऑफ 2 बॉल का सिलेक्शन हो रहा है, कितना बॉल का, 2 बॉल को। तो जानते हो इसका कैसे होगा, 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालो। मान लो ये क्वेश्चन है कि रेड आने का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ए होगा 4C2 डिवाइडेड बाई 9C2, एक आंसर होगा। क्योंकि रेड कितना है 4 में से 2 आने का चांस कितना बनेगा, तो 4C, और टोटल कितना है, तो 9 में 2 सेलेक्ट करने का कितना तरीका है, तो 9C2 ऐसा बनने वाला है ना, समझे। अगर देखो 10th में इसलिए थोड़ा सा आसान था कि आप हमेशा एक बॉल सेलेक्ट करते थे, तो 10th में हमको लगता था कि अच्छा 4 रेड बॉल का पूछ रहा है, तो देखो 4 को रेड है तो 4, और कितना टोटल है 9, तो 4/9 कर दिए, बस आंसर हो गया। इतना आसान तो है प्रोबेबिलिटी। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा, वहाँ पे भी ध्यान से समझना, हो क्या रहा है कि एक बॉल का भी जो सिलेक्शन हो रहा है, तो एक्चुअली में ऐसे हो रहा था कि 4C1 बाई 9C, और संयोग से इसका आंसर 4 ही आ जा रहा है और इसका आंसर कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। इसलिए हमको आसान लगता था कि 4/9 आंसर हो गया, कि जितना है वाइट बॉल आने का तो 5 है, तो 5 बाई कितना, तो एकदम आसान है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसीलिए समझना होगा तुमको, कम्बिनेशन का फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है, समझ में आ गया। तो सैंपल स्पेस निकालने में कम्बिनेशन का भी यूज होगा। अगर एक से ज़्यादा एक साथ मतलब इस टाइप में बोला जाए तो आपको कम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज होने वाला है। अच्छा, तो हम लोग क्या समझ रहे थे कि अगर मान लिया जाए कि 52 कार्ड में से एक कार्ड को सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52, और 52 कार्ड में से 2 कार्ड को सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 52C2। बस समझ में आ गया। अगर 52 कार्ड में से 3 कार्ड को सेलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52C3 हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया। तो सैंपल स्पेस निकालने के लिए कम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको यूज होना मतलब करने आना चाहिए, और NCR का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। यहाँ तक किसी को समस्या है?